अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चाइना से भेजे गए एक स्पेस क्राफ्ट ने 2 जून बरोज़ इतवार को चांद के इस हिस्से पर लैंड किया है जिसका रुख हमारी ज़मीन की दूसरी सिमत है। चांद के इस हिस्से को अब तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। चांद का ये हिस्सा डार्क ल्यूनर हेमिस्फीयर भी कहलाता है। चाइना की तरफ से भेजे गए स्पेस क्राफ्ट पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं। इसे मुकम्मल तौर पर ज़मीन से कंट्रोल किया जा रहा है। इस स्पेस क्राफ्ट का मकसद चांद के इस हिस्से से मिट्टी और पत्थरों के नमूनों को जमा करके ज़मीन पर लाना है ताकि जहां तक मुमकिन हो सके चांद के इस हिस्से के मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा सकें। चाइना का चांद के इस हिस्से पर स्पेस क्राफ्ट उतारना बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को ठहराने और कॉलोनियाँ बनाने के लिए एक रेस का हिस्सा हैं। इन ममालिक में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र अमेरिका, रशिया, जापान, इसराइल और इंडिया हैं। चाइना की तरफ से चांद की डार्क साइड पर उतारा गया ये स्पेस क्राफ्ट चाइना के शैंगे 6 प्रोग्राम का हिस्सा है। इसी मुनासबत से स्पेस क्राफ्ट को शैंगे 6 क्राफ्ट का नाम दिया गया है। इस स्पेस क्राफ्ट को जदीद औजारों से लेस किया गया है। इसके अलावा इसके साथ इसका अपना एक लॉन्चर भी मौजूद है। शैंगे 6 क्राफ्ट ने चांद की सतह पर मौजूद एक बहुत बड़े क्रेटर में लैंड किया है। इस क्रेटर का नाम साउथ पोल एटकिन बेसिन है। चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये स्पेस क्राफ्ट बीजिंग के मुकामी वक्त के मुताबिक 2 जून बरोज़ इतवार को सुबह 6:23 पर चांद की सतह पर लैंड हुआ। चाइना की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस मिशन के दौरान इंजीनियरिंग के नए नए आइडियाज़ को काम में लाया गया, मगर ये मिशन ख़तरात और चैलेंजेस से भरा हुआ है। चाइना की स्पेस एजेंसी का दावा है कि शैंगे 6 लैंडर पर लगाए गए सभी औजार तवक्को के मुताबिक काम करके साइंसी रिसर्च के लिए ज़रूरी डाटा ज़मीन तक लाने में कारगर साबित होंगे। चाइना चांद के इस हिस्से पर लैंड करने वाला वाहिद मुल्क है क्योंकि दुनिया में अब तक कोई भी दूसरा ऐसा मुल्क नहीं जिसने चांद के इस हिस्से पर अपना स्पेस क्राफ्ट लैंड करवाया हो। मज़ीद ये कि चाइना ने चांद के इस हिस्से में दूसरी बार कामयाबी से लैंडिंग की है। चांद के इस हिस्से का रुख मुसलसल ज़मीन की मुखालिफ सिमत में है। चांद का ये इलाका बहुत गहरे और तारीख़ी गढ़ों से भरा हुआ है। यही वजह है कि इस हिस्से में किसी भी स्पेस क्राफ्ट का लैंड करना बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं। इन चैलेंजेस को देखते हुए बज़ाते खुद शैंगे 6 मशीन को लीड करने वाली टीम और दुनिया भर में मौजूद खलाई मिशनों के माहिरीन का कहना था कि इस मिशन की कामयाबी की जगह नाकामी के इम्कानात वसी हैं। इस तनाजुर में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के टेक्निकल ऑफिसर नाइल मेलविल केनिंग के मुताबिक चांद के इस हिस्से पर लैंड करना इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इस हिस्से में ज़मीन से बराह रास्त स्पेस क्राफ्ट से रब्ता कर पाना मुमकिन नहीं। लिहाजा इस इलाके में लैंड किए गए स्पेस क्राफ्ट से रब्ता करने के लिए या तो बिलवास्ता मुवासलाती निज़ामों का सहारा लेना पड़ता है या इस स्पेस क्राफ्ट को ऑटोमेटिक मोड पर डालना पड़ता है। याद रहे कि नाइल मेलविल केनी चाइना के शैंगे 6 मिशन की टीम का भी हिस्सा है। मेलविल का मजीद कहना था कि इक्वेटर से दूर हाई लैटिट्यूड में स्पेस क्राफ्ट को ऑटोमेटिक मोड पर मुंतकिल करना आसान काम नहीं। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में साए लंबे हो जाते हैं और स्पेस क्राफ्ट को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शैंगे 6 स्पेस क्राफ्ट को 3 मई को लॉन्च किया गया। इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए चाइना ने अपने ही बनाए गए एक रॉकेट को इस्तेमाल किया। इस रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5 है। ये वही रॉकेट है जिसकी मदद से कुछ अर्सा पहले चाइना से पाकिस्तान ने iCube कमर सैटेलाइट को खला में भेजा था। शैंगे 6 प्रोब हाइनैन आइलैंड पर मौजूद वेनशैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में लॉन्च किया गया। तकरीबन अपने लॉन्च के 1 हफ्ते बाद ही स्पेस क्राफ्ट ने चांद के करीब पहुंचकर अपने ऑर्बिट को दुरुस्त किया ताकि चांद पर लैंड कर सके। चाइना के इस लैंडर पर कैमरे भी लगे हुए हैं जिनकी मदद से ये लैंडर चाइना की सतह की तस्वीरें ले सकता है। 4 जून बरोज़ मंगल को चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से चांद के तारीख हिस्से की 4 तस्वीर शेयर की गईं। ये तस्वीर शैंगे 6 प्रोब ने ली। इन तस्वीरों में से 3 तस्वीरें ऐसी थीं जिन्हें इस प्रोब की जानिब से लैंडिंग के दौरान लिया गया, जबकि एक तस्वीर लैंडर्स पर लगे पैनोरामिक कैमरा की मदद से ली गई जिसमें लैंडिंग की लोकेशन को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पैनोरामिक कैमरा से ली गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि चाइनीज़ साइंसदानों ने लैंडिंग के लिए खासी हमवार सतह का इंतखाब किया है। अगर तस्वीर का बगौर जायज़ा लिया जाए तो लैंडिंग एरिया से दूर कुछ ढलवानों को देखा जा सकता है। ये ढलवाने दरअसल चांद पर मौजूद गढ़ों के किनारे हैं जो उभरे हुए दिखाई देते हैं। सन 2020 में चांद पर भेजे जाने वाले शैंगे 5 लैंडर के लैंडिंग एरिया में 30 सेंटीमीटर बड़ा एक पत्थर मौजूद था।
जबकि हाल ही में चांद की तारीख सतह पर भेजे जाने वाले शैंगे 6 स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग एरिया में चंद सेंटीमीटर के कुछ छोटे पत्थर मौजूद थे, जिनकी वजह से लैंडर को लैंडिंग के दौरान किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। शैंगे 6 और शैंगे 5 मिशन के लैंडिंग एरिया के दरमियान सबसे ज़्यादा काबिल गौर ये है कि शैंगे 6 को लैंड करवाने के लिए कदरे हमवार सतह का इंतखाब किया गया है। हालांकि शैंगे 6 लैंडर को चांद के इस हिस्से पर उतारा गया है जहां हमवार सतह तलाश कर पाना इंतहाई मुश्किल काम है। अब अगर इस लैंडर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो इस पर एक लैंडिंग कैमरा, एक पैनोरामिक कैमरा, ल्यूनर सॉइल स्ट्रक्चर डिटेक्टर, ल्यूनर मिनरल स्पेक्ट्रम एनालाइजर स्कोप और ड्रिल मौजूद हैं। शैंगे 6 स्पेसक्राफ्ट इस साल चांद की सतह पर लैंड करने वाला अब तक का तीसरा मिशन है, क्योंकि इसी साल के आगाज़ में जापान के स्लिम लैंडर ने चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। इसके बाद अगले ही माह यानी फरवरी में अमेरिका की तरफ से भेजे गए एक लैंडर ने भी कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड किया। इसके अलावा कुछ और भी ममालिक हैं जिन्होंने चांद की तरफ स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। इनमें इंडिया और सोवियत यूनियन काबिल ज़िक्र हैं। फ़िलहाल तक अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो सन 1969 में इंसानों को चांद की सतह पर उतारने में कामयाब रहा है। अब ज़रा शैंगे 6 स्पेसक्राफ्ट के मिशन के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन चांद की सतह पर से मिट्टी और पत्थरों के 2 किलोग्राम तक के नमूनों को 2 दिनों के दौरान इकट्ठा करके ज़मीन पर वापस भेजना है। इस मकसद के लिए ये लैंडर एक स्कोप और ड्रिल का इस्तेमाल करेगा। जब मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स इकट्ठे किए जा चुके होंगे तो इन्हें लैंडर पर लगे बूस्टर रॉकेट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके बाद इस रॉकेट को खिला में बूस्ट किया जाएगा। ये रॉकेट चांद के गिर्द गर्दिश करते हुए एक और स्पेसक्राफ्ट की जानिब से कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जमा किए हुए ये सैंपल तकरीबन 25 जून तक चाइना के अंदरून मंगोलिया इलाके में लैंड करेंगे। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो ये मिशन चांद की 4.5 बिलियन साल पुरानी तारीख को ज़मीन तक लाने में कामयाब रहेगा। साइंसदान पुरुम्मीद हैं कि इन नमूनों के ज़मीन पर भेजने के बाद इन पर की जाने वाली रिसर्च निज़ाम शमसी के कई मख्फी राजों से पर्दा उठाने में अहम किरदार अदा करेगी। इन नमूनों की मदद से चांद की तारीख सतह का इस सतह से मुवाजना किया जा सकेगा जिसे हम ज़मीन से बआसानी देख सकते हैं। चाइना की शिनहुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चाइना में एक लैब बनाई जा रही है जिसमें एक ऐसा मसनूई माहौल पैदा किया जा सकेगा जहां स्पेसक्राफ्ट की मदद से सैंपल इकट्ठे करने की प्रैक्टिस की जा सकेगी। ये लैब बहुत बड़ी होगी जिसमें चांद की सतह का मसनूई माहौल पैदा किया जाएगा। इसके साथ ही इस लैब में मसनूई प्रोब लैंड करेंगे जिनकी मदद से डाटा इकट्ठा किया जाएगा। चाइना ज़मीन पर ऐसी लैब्स का क़याम इसलिए अमल में ला रहा है ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई लैंडर चांद या किसी दूसरे सैयारे की सतह पर उतरे तो इससे सैंपल को इकट्ठा करने में किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चाइना सन 2030 में रशिया के साथ मिलकर अपनी तारीख में पहली मर्तबा इंसानों को चांद पर ले जाने की ख्वाहिश रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत सन 2026 या इसके एक आध साल बाद तक इंसानों के मिशन को चांद पर भेजने की तैयारियां कर रहा है। इस सिलसिले में नासा, कनाडा, यूरोप और जापान की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आर्टेमिस मिशन के दौरान इन एजेंसियों के खिलाबाज भी अमरीकी खिलाबाजों के साथ साथ चांद पर कदम रखेंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम ज़्यादातर निजी कंपनियों पर इंतज़ार कर रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है। ये कंपनी नासा की जानिब से आखिरी बार सन 1972 में भेजे गए अपोलो मिशन के बाद पहली मर्तबा अपने स्टारशिप रॉकेट को इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारने के मंसूबे पर काम कर रही है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।